नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो रीडर्स। आइए जानते हैं आज की खबरें। मैं मीरा भाईंदर शहर के सभी हमारे स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी है, जो छात्र है, उनको बधाई देता हूँ। उनको बहुत ही खुश खबर देना चाहता हूँ कि ठाणे शहर में जब भी मैं नगर सेवक के तौर पे था, तभी मेरे प्रभाग में मैंने जब भी दिघे साहब हमारे थे, उन्होंने एक चिंतामणराव देशमुख प्रशिक्षण संस्था शुरुआत की थी। उन्होंने उसमें बहुत सारे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस विद्यार्थी ये तैयार हो गए। आज बड़े बड़े अहदों पे वो लोग काम कर रहे हैं। देश की और राज्य की जो वो सेवा करने में अभी मशगूल है, और ऐसे विद्यार्थी मीरा भाईंदर शहर से होने चाहिए। ये मैंने संकल्पना जो है हमारे महादेव जगताप जो सीनियर के मेंबर है और जो सीडी देशमुख प्रशिक्षण संस्था चलाते हैं, उनके पास रखी। तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है, मैं भी आपको सभी पूरा का पूरा सहयोग करूंगा। और ये अभी जो 9 साल से हम कोशिश कर रहे थे, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कला दालन, वो अभी पूरा हो गया। 17 तारीख को पूरा का पूरा लोकार्पण जनता के लिए वो हो जाएगा। मगर ये हमारे जो बच्चे हैं, उनको अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए आईएएस, आईपीएस विद्यार्थी यहाँ से तैयार होने के लिए अच्छे लेक्चरर्स की जरूरत होती है, अच्छे प्राध्यापकों की जरूरत होती है। तो हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे। बच्चों को शिक्षा के लिए जो भी साधन सामग्री चाहिए, वो भी हम महानगर पालिका के माध्यम से देंगे। और इस तरह से ये इस राज्य का दूसरा आईपीएस, आईएएस, आईआरएस प्रशिक्षण संस्था होगी। ये पहले ठाणे कॉरपोरेशन और दूसरा ये मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन। और हम इनको भी धर्मवीर हमारे आनंद दिघे साहब जी का नाम हम दे रहे हैं, ताकि उनके नाम से उन्होंने ठाणा में चालू किया, तो यहाँ भी उनके नाम से ये होना चाहिए। और इस माध्यम से आज उसका लोकार्पण हम वासुदेव कामत जी के हाथों से किया। मैं खुशी इस बात की है कि हर साल हम मीरा भाईंदर शहर से 100 बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दे देंगे, ताकि भविष्य में इस देश का और इस राज्य का भी वो नेतृत्व करने के लिए सफल हो जाए। आने वाले समय में मीरा भाईंदर शहर से आईएएस और आईपीएस अरे, जो अगर 100 बच्चे हैं उसमें से ही कोई ना कोई होगा। देखिए, ठाणा में हमने जब चालू किया तभी आईएएस, आईपीएस लोगों को ज्यादा पता नहीं था। मगर आज की परिस्थिति ऐसी है कि यूपीएससी, एमपीएससी के लिए बहुत सारे बच्चे जो हो वो यूपीएससी, एमपीएससी के लिए आगे जाते हैं। तो उस वक्त में और आज के वक्त में फर्क है। मीरा भाईंदर शहर में बहुत ही अच्छा तेज दिमाग चलने वाले और अच्छे विद्यार्थी हमारे पास है। तो हम क्यों ना सिर्फ मीरा भाईंदर शहर के बच्चों को ही वो सुविधा दे। इस माध्यम से मैंने वो जगताप साहब को बोला है कि फिलहाल तो इनिशियल स्टेज में हम मीरा भाईंदर शहर के बच्चों को ही यहाँ पे एडमिशन देंगे, और उसके लिए जो खर्चा होगा वो खर्चा कॉर्पोरेशन उठाएगी, ताकि भविष्य में उन बच्चों को, गरीब अगर झोपड़पट्टी में भी रहने वाला, चाली में रहने वाला भी बच्चा है, तो उसको भी वो सुविधा हम प्रदान कर सकें। देखिए, ये सीडी देशमुख प्रशिक्षण संस्था जैसी चलती है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी से संलग्न होता है, बहुत सारी परमिशन उनको मिलती है। हमारे महादेव जगताप जी और मुंबई यूनिवर्सिटी, यानी मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स काउंसिल के वो सीनेट सदस्य भी है, और साथ ही में उनके साथ यूनिवर्सिटी का साथ एमओयू है। तो वो जो रूल्स रेगुलेशन रहेगा उसमें ही वो हो सकता है। कोई भी बच्चा आएगा और बोलेगा कि हमें एडमिशन दो, वो नहीं होगा, वो मेरिट पे ही होगा। और जो मेरिट में आने वाले 100 बच्चे, उनको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। स्टडी रूम का उद्घाटन किया गया, जहाँ से आईएएस और आईपीएस बच्चे निकलने वाले हैं। मूलभूत और आवश्यक सुविधा जो मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक है, नागरिक के लिए आवश्यक है, इसके लिए शासन तो हमेशा कार्यरत रहता ही है। लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, उन बच्चों का ज़्यादातर ध्यान जो होता है वो पढ़ाई में होता है, और वो ही अपने आगे आधार स्तंभ होंगे। इस दृष्टि से ज़्यादा समय जो विद्यार्थी लोगों का प्रवास में जाता है, उसके बदले अपने घर के या निवास के आसपास ही ऐसे संस्था में यदि प्रवेश मिले, इंस्टीट्यूट में मिले, तो वो अधिक सुविधाजनक होगा, क्योंकि वो ज़्यादा समय अपना पढ़ाई में दे सकते हैं।
और इस प्रकार की सुविधा जितनी सहज उपलब्ध होती है उससे विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी जीवन जो होता है वो इस प्रकार का होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पढ़ाई में देते हैं, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पालक लेते हैं। लेकिन पढ़ाई जब बहुत आगे चलती है तो हो सकता है कि कई विद्यार्थियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पालक उतने सक्षम नहीं होते, तो वो सक्षमता जो है वो यदि शासन दिखाती है तो उससे विद्यार्थियों का अधिक फायदा होगा। और यह विचार रखकर शासन ने मंत्री महोदय प्रताप सिंह जी साहब की जैसे व्यक्ति इसको ध्यान में रखते हुए ऐसी उपलब्धता यहाँ मीरा भाईंदर में करके देते हैं। तो केवल मीरा भाईंदर में विरार से लेकर यहाँ तक जिनको चेक नाका क्रॉस करना ना पड़े ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये उपलब्धि बहुत फायदेमंद हो सकती है। ये बहुत अच्छा विचार है और अभी आगे जो है वो विद्यार्थियों के तपस्या और साधना के ऊपर निर्भर है। तो विद्यार्थी लगन से अभ्यास करे, पढ़ाई करे, क्योंकि यह जो विद्यार्थी जीवन जो होता है वो फिर से नहीं आता है। बाद में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, फिर और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी पढ़ाई में, लेकिन ये पढ़ाई के लिए जो अपने जीवन का अंश है वो पूरा दे दे तो उनका अच्छा फायदा होगा। और इतना ही नहीं, देश का नाम रोशन होगा, मीरा भाईंदर का नाम रोशन होगा और ये आगे भारत के अपने अच्छे आधार स्तंभ बनेंगे। इस दृष्टि से यह बहुत अच्छा उपक्रम है। मैं एक सामान्य चित्रकार हूँ और चित्रकार होते हुए भी ऐसे पढ़ाई के संकुल के लिए उद्घाटन को बुलाया सर ने, तो मैं बहुत आभार प्रदर्शन करता हूँ। और यह भी एक अच्छी बात मुझे मालूम पड़ी है कि कला और विद्या यहाँ साथ साथ चलने वाली है। आप सभी के लिए बहुत अभिनंदन।